वन चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालें आज की सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्के सराय चौक स्थित निजी नर्सिंग होम में बच्चे की मौत पर परिजनों ने की तोड़फोड़। पारू थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में खेत में जमे पानी में गई मां बेटी की करंट लगने से हुई मौत। और नगर थाना क्षेत्र के करबला मन में एक व्यक्ति की डूबने से हुई मौत। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक स्थित निजी नर्सिंग होम में बच्चे के मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने सड़क पर आगजनी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के पक्की सराय चौक पर मंगलवार को बच्चे की मौत पर परिजन ने जमकर बवाल काटा। वहीं पर एक स्थित एक निजी नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ भी की और टायर जलाकर आगजनी करते हुए सड़क जाम कर दिया। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग करने लगे। तिनकोठिया में मोहम्मद आजाद ने बताया कि उनके 1.5 वर्षीय पुत्र शहजाद की तबीयत देर रात अचानक खराब हो गई। उसे दस्त और उल्टी हो रहा था। पक्की सराय चौक स्थित निजी नर्सिंग होम में लेकर पहुंचे। वहां पर कुछ दवा और सुई देने के बाद घर भेज दिया गया। कहा कि सुबह लेकर आना। डॉक्टर की बात मानकर वे लोग बच्चे को लेकर घर चले गए। आजाद ने बताया कि मंगलवार को दोबारा बच्चे की तबीयत काफी बिगड़ गई, वह चेत हो गया। आनंद फानन में उसे लेकर फिर नर्सिंग होम में गए। वहां पर एक डॉक्टर ने बच्चे के हाथ का नस पकड़कर कह दिया कि उसकी मौत हो चुकी है। वे लोग वहां से घर चले गए। कुछ देर बाद बच्चों ने अपने पिता का उंगली पकड़ा तो सभी दंग रह गए। उसे देखकर सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने कहा कि आधा घंटा पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी है, बच्चा मर चुका है। यह सुनकर परिजन काफी आक्रोशित हो गए। बच्चे का शव लेकर वे निजी नर्सिंग होम पहुंचे। अस्पताल के डॉक्टर और कर्मियों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ करने लगे। 2 कर्मियों की पिटाई भी कर दी। आक्रोश देखकर डॉक्टर और सभी कर्मी अस्पताल से फरार हो गए। मतलब कि इसको रात में लेके आए यहाँ दवाई लेने के लिए, ठीक है, 3 बजे नहीं 2 बजे करीब। तो इसने क्या किया कि 2 सुई लगा दिया, वो टिकिया दे दिया, लेके घर चले गए। फिर क्या बोला कि सुबह 5 बजे लेकर पानी चढ़ाएंगे। तो फिर उसको 5 बजे जब लेके आए तो नस पकड़ के क्या बोल रहा है कि बच्चा मर गया। हम उतनी घड़ी बच्चा लेकर घर चले गए सर। उसके बाद 8 बजे से 7-8 बजे बच्चा उंगली पकड़ लिया भाभी का मेरे। तो उसको फिर लेकर जोन छपड़ा गए। तो जोन छपड़ा क्या बोला हमको कि आधा घंटा पहले लेकर ना बच्चा बच जाता है। जी हाँ, मोहम्मद आजाद। रात में 1:30 बजे रात में उल्टी हुआ, लैट्रिन हुआ, हम लोग लेकर के आए। 2 सुई दी, आगे बाद दवाई दी, फिर 5 बजे घर में लेके आए। तो कहने लगे कि बच्चा मर गया। फिर आधा घंटा के बाद घर पे लेके गए, सांस चलने लगा, कचरी बाट में लेकर के भागे। तो बच्चा आधा घंटा पहले मर गया। सुई दे करके मार दी सही, सुई दे करके मार दी सही, सुई दवाई दे करके मार दी सही। बच्चा सुई दे करके हम लोग घर में बच्चा का नहीं देखा, देखे बच्चा बच्चा का दवाई है, 2 सुई खाली दिया दवाई। एक बच्चा बवाल की सूचना पर थानेदार भागीरथ प्रसाद दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। आक्रोशितों को समझाकर शांत कराया। कहा कि लिखित शिकायत करने पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इसके बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और जाम समाप्त किया। बच्चे के शव को लेकर वहां से घर चले गए। सूचना मिली है कि पक्की सराय का ही एक बच्चा है, उसका इलाज इसमें कराया जा रहा था हॉस्पिटल में, तो उसकी मृत्यु हो गई है इलाज के क्रम में। परिजन का आरोप है कि चिकित्सक के लापरवाही से मृत्यु हुई है। तो इसमें हम आए हैं तो वो लोग से बात किए हैं। मृतक के परिजन अगर FIR दर्ज कराना चाहता है तो करके विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग करेंगे। वैसे वो लोग अपना बात कर रहा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कुछ। अगर तोड़फोड़ किया होगा तो अस्पताल प्रशासक द्वारा अगर कांड दर्ज कराया जाता तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पारू थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में खेत में घोंघा चुनने गए मां बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई। जिले में पारू थाना क्षेत्र के मझौलिया गांव में खेत में लगे पानी में घोंघा चुनने गई मां बेटी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई और पानी में ही दोनों ने दम तोड़ दिया।
घटना की जानकारी गांव में आग की तरह फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। डर के कारण कोई पानी में नहीं जा रहा था कि कहीं उन्हें भी करंट न लग जाए। इसके बाद बिजली विभाग को कॉल कर लाइन कटवाया गया। फिर स्थानीय लोगों ने ही पानी में से दोनों का शव निकाला। मृतकों की पहचान कुलेश्वरी देवी और उनकी बेटी सुमन कुमारी के रूप में हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ग्रामीणों में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। कहना है कि तार टूटा हुआ था, बावजूद इसके लाइन चालू था। अगर लाइन कटा होता तो दोनों की मौत नहीं होती। बताया जा रहा है कि तार टूट होने की सूचना बिजली विभाग के अधिकारियों को नहीं मिली थी, इसी कारण से लाइन चालू था। इधर मामले में एसडीएम पश्चिमी अनिल कुमार दास ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही मुआवजे राशि को लेकर संबंधित अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। आरू प्रखंड अंतर्गत बिजली के करंट से डेथ हुआ है, सूचना मिली है और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी मुआवजे की वो की जाएगी और अंचल अधिकारी के द्वारा भी रिकॉर्ड भेज दिया जाएगा। उनसे बात हुई है तो ये दुखद घटना है, शोक संवेदना परिवारों के प्रति की जाती है और बिजली विभाग से भी बात हुई है। वो देखेंगे कि किस परिस्थिति में ये घटना घटी है और 2 मौत हुई है माँ बेटी की। तो यह स्वाभाविक है, दुखद घटना है। ऐसी घटना पे विराम लगे और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को भी बिजली विभाग को कहा गया है कि आप जाकर स्थल पर देखें कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। दोपहर में हुई आधे घंटे की बारिश ने एक बार फिर मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी को तैरने के लिए मजबूर कर दिया। आधे घंटे की बारिश ने फिर से शहर को पानी पानी करके रख दिया है। मंगलवार की दोपहर में हुई आधे घंटे की बारिश ने फिर शहर तैरने लगा। बाजार से लेकर गली मोहल्ले तक पानी पानी हो चुका है। पहले से ही लोगों के घरों एवं दुकानों में घुसा बारिश का पानी निकल नहीं पाया था कि आधे घंटे की बारिश ने और पानी भर दिया। जल जमाव के बीच लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। 1 माह से अधिक समय से जल जमाव की पीड़ा झेल रहे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं दुकानदारों का व्यवसाय चौपट हो गया है। नगर निगम प्रशासन बार बार हो रही बारिश से जमा पानी निकालने में हांफ रहा है। कई नए इलाके भी जल जमाव का शिकार हो गए हैं। जल जमाव है और ये 1 महीना से जल जमाव की समस्या लोग झेल रहे हैं और जितने भी रुपया आया है वो पानी की तरफ बह गया है, लेकिन ठोस पहल जल जमाव पर नहीं हुआ है। जब भी वार्ड जमदार हो या जो भी सफाई कुली है या जो हो, ये व्यर्थ में काम कर रहे हैं। अभी तक जल जमाव की समस्या पर ठोस पहल नहीं किया जा रहा है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हम मांग कर रहे हैं कि इस पर ठोस पहल करते हुए जल जमाव को समस्या को हल करें। जल जमाव जो है लगा हुआ है महीने रोज से और इसकी जो है निकासी सही से नहीं हो पा रही है, सफाई भी नहीं हो रही है। नगर निगम के कर्मचारी लोग जो हैं अपने कार्यों में विफल साबित हो रहे हैं। अभी जो है कुछ पानी निकला भी था, आधा घंटा जो है बारिश हुई है, आधा घंटा के अंदर में पूरे शहर में ये जो है से बारिश की पानी लग गई है। नाले से निकासी नहीं हो रहा है पानी का, संपूर्ण सफाई नहीं हो पा रहा है निगम के कर्मियों द्वारा। आप देखिए कि हम लोग जिस जगह पर खड़े हैं ये जिलाधिकारी का कार्यालय है, यहाँ कमिश्नर है, आईजी है, एसपी साहब हैं, सभी लोगों का ये कार्यालय है, वो भी जल जमाव से भरे हुए हैं आधे घंटे की पानी में। और हमारे वार्ड 23 पड़ता है। आप जाके शेख जालिम लेन गली को देखा जाए, इस्लामपुर से सटा हुआ वो गली है, डाँड़ भर पानी लगा हुआ है, वहाँ से पानी का निकासी नहीं हो रहा है। सब लोग जो है सो ये निगम के जो भी कर्मचारी हैं जो सफाई में लगे हुए हैं वो सब विफल हो रहे हैं, फेल्यूर हो रहे हैं। कटरा प्रखंड स्थित परसौल मिडिल स्कूल में हेडमास्टर और शिक्षक द्वारा छात्रों से रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले के कटरा थाना क्षेत्र स्थित परसौल मिडिल स्कूल में हेडमास्टर और सहायक शिक्षक द्वारा छात्रों से घूस लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि हेडमास्टर छात्रों को 200 रुपए की रिश्वत देने की बात कह रहा है। इसके बाद कुछ छात्राएं सहायक शिक्षक को रुपए देती है। बताया जा रहा है कि 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं से मार्कशीट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देने के नाम पर प्रत्येक छात्रों से 200 रुपए की उगाही की जा रही है। घूस लेने के दौरान एक छात्र ने इसका चुपके से वीडियो बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।
मामला जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी के संज्ञान में पहुंचा। उन्होंने हेडमास्टर से इस संबंध में पूछा लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे सका। डीईओ ने कहा कि हेडमास्टर से स्पष्टीकरण मांगा गया है, वीडियो की जांच की जा रही है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। कल संध्या में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पहसौल के संबंध में मीडिया कर्मियों के द्वारा दूरभाष पर सूचना दी गई कि वहाँ 200 रुपया CLC और मार्कशीट देने में बच्चों से लिया जा रहा है। इस संबंध में त्वरित कार्रवाई करते हुए मेरे द्वारा संबंधित प्रधानाध्यापक से बात की गई। संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा बताया गया कि मैंने राशि लौटा दिया है। उसके पश्चात जिला स्तर पर उनसे कारण परीक्षा की जा रही है और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई। कला सांस्कृतिक युवा विभाग द्वारा सिकंदरपुर इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में निर्मित मल्टी जिम का शुभारंभ जिलाधिकारी ने फीता काटकर किया। सिकंदरपुर स्थित इंडोर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर में मंगलवार को कला संस्कृति युवा विभाग के द्वारा निर्मित मल्टी जिम का शुभारंभ जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने रिबन काटकर किया। समारोह के दौरान संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में खेल प्रेमियों के शारीरिक विकास के लिए सिकंदरपुर स्थित 2 स्टेडियम पहले से हैं, जिसमें खिलाड़ियों के फिटनेस को मेंटेनेंस के लिए जिम की कमी थी, जिसको लेकर कम समय में विभाग के द्वारा जिम का निर्माण कराया गया है। साथ ही आने वाले समय में स्मार्ट सिटी के तहत स्टेडियम को बृहत बनाया जा रहा है। समेकित खेल गतिविधियों के लिए डेवलप किया जा रहा है और यहाँ पर ऑलरेडी इंडोर स्टेडियम है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, अन्य गेम्स भी हैं। लेकिन जिम की कमी महसूस की जा रही थी। इसको लेकर के हम लोगों ने विभाग से बात की, राशि मंगाई और इसको काफ़ी कम समय में, 1 महीने से भी कम समय में इसको स्थापित किया गया है। आज इसका उद्घाटन हुआ है और निश्चित रूप से खेल प्रेमी इसका फ़ायदा उठाएंगे। वार्म अप सेशन या जिम की जिसको भी ज़रूरत होगी उसको भी आप फ़ायदा उठाएंगे। और इसके अतिरिक्त इस पूरे एरिया को हम लोगों ने खेल के लिए पूरा डेवलप करने के लिए डेडिकेट किया है। आपको मैं बता दूं कि इस पूरे सिकंदरपुर स्टेडियम को भी स्मार्ट सिटी के अंतर्गत खेल की अन्य जितनी भी गतिविधियां हो सकती हैं सभी के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में ये पूरा एक तरह से एक एरिया खेल गाँव के रूप में विकसित होगा। जैसा कि बताया जा रहा है सर, ये स्टेडियम में स्विमिंग वगैरह से लेकर हर प्रकार की व्यवस्थाएं होगी। एक प्रकार से एक तरह से समाहित किया गया सारे स्पोर्ट्स गेम को धीरे-धीरे। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि एक तरह से एक ही जगह पर एक छत के नीचे एक एरिया में जितने भी तरीके के खेल हो सकते हैं, जो कि लोकप्रिय खेल हैं जिसके लिए लोगों को एस्पिरेशन होता है, अपेक्षाएं होती हैं, वो सारे खेल की आधारभूत संरचना की सुविधा यहाँ दी जाएगी। और मुजफ्फरपुर जिला एक बड़ा जिला है, यहाँ के खेल प्रेमियों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसका हम लोग पूरा प्रयास करें। समाहरणालय परिसर में जन संघर्ष मंच के सदस्यों ने शहर में लगे जल जमाव को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ धरना दिया। शहर में लगे जल जमाव सहित अन्य मांगों के समर्थन में मंगलवार को जन संघर्ष मंच के द्वारा समाहरणालय परिसर में राकेश साहू की अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना का आयोजन हुआ। धरना का संचालन करते हुए साईं सेवादार अविनाश कुमार ने कहा कि शहर में नालियों की सफाई का दावा नगर निगम का खोखला साबित हो रहा है। शहर के अंदर मेन एवं गलियों के नाला एवं सड़कों का निर्माण संवेदक द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवहेलना करते हुए ऊंचा बनाए जाने के कारण गली एवं मोहल्ले टापू बन चुके हैं। निचले इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों एवं दुकानों में प्रवेश कर गया है, जिससे शहरवासियों और कारोबारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसको लेकर जिला प्रशासन एवं निगम प्रशासन को मुआवजे के साथ साथ सभी प्रकार के टैक्स की माफी शहरवासियों एवं कारोबारियों को देना चाहिए। की जो स्थिति विकराल बनी हुई है जल जमाव को लेकर के, और उस जल जमाव के बावजूद भी बरसात की त्रासदी के बावजूद भी जिस प्रकार से झुग्गी झोंपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, इस विषय को लेकर हम लोग पिछले कई दिनों से माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने के ज्ञापन सौंप चुके थे, लेकिन हमें प्रशासन के द्वारा समय नहीं मिलने के कारण आज मजबूर होकर के हम लोग शांतिप्रिय ढंग से धरना पर बैठे हैं। हमारा एक ही मांग है कि जल जमाव से जो पूरा शहर त्रस्त हो चुका है, जिसका मूल कारण अवैज्ञानिक तरीके से बनाए गए सड़क और नाले है, जिनका निर्माण उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नहीं हो रहा है, जबकि इसी शहर में उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार का हवाला देते हुए तमाम झुग्गी झोंपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। इस बाढ़ के समय में, इस बरसात की त्रासदी में
इसलिए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय से यह मांग करते हैं, खास करके खबरा और मझौलिया के रेलवे लाइन के आसपास में बसे हुए 50 वर्षों से ज़्यादा समय से जो लोग बसे हुए हैं, उनके लिए जो हमारे आनंद पटेल जी ने जिस प्रकार का आंदोलन करते हुए भूमि उपलब्ध कराया था, जो अमीन के अभाव में आज तक नहीं मिल पाया है। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं अभी मोस्टली। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर थाना क्षेत्र के करबला मन में एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। मृत व्यक्ति की पहचान अंबेडकर नगर निवासी विशेष राम के रूप में हुई है। नगर थाना क्षेत्र के करबला मन में डूबने से कपड़ा दुकान में काम करने वाले कर्मी की मौत हो गई। उसका शव मंगलवार को पानी से निकाला गया। मृतक की पहचान सिकंदरपुर के विशेष राम के रूप में हुई है। सूचना मिलने के बाद टाउन थाना के दरोगा ओम प्रकाश व सिकंदरपुर ओपी प्रभारी मौके पर पहुंचकर छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि करबला मन में लबालब बारिश का पानी भरा हुआ है। शाम होने के बाद कोई भी इस तरफ नहीं जाता है। मृतक के पुत्र मिथुन कुमार ने बताया कि उनके पिता एक कपड़ा दुकान में काम करते थे, इसके अलावा ठेला भी चलाते थे। सोमवार को भी वे काम करने पहुंचे थे, लेकिन शाम तक लौट कर नहीं आए। वहीं आज उनका शव बरामद किया गया। से है ना, हमारे पापा घर पर नहीं आए हैं। हाँ, और उसके बाद रात में भी नहीं आए हैं। और उसके बाद हम सब सूत गए हैं। उसके बाद उठे हैं तो एगो आदमी आया कि तुम्हारा पापा डूब गया। तो हम गए तो देखे तो था डूबल, तो बाँस से निकाले तो देखे तो ठेला लाए ना। उसके बाद ला दे तो फिर यहाँ लाए। कैसे डूब गया कुछ पता चला? पानी में गिया होगा, पीले उले होगा कहीं, यहाँ इसलिए डूब गया होगा। नहीं, निहाने कहीं गिया होगा, डूब गया होगा। घर पे कौन-कौन लोग आ रहे हैं अभी हम दादी है।
मम्मी में अभी नहीं है। विवाद भी पहले से हुआ था क्या? कोई विवाद भी हुआ था किसी? नहीं। वहीं मौके पर पहुंचे नगर थाना के दरोगा ओम प्रकाश ने बताया कि एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई है। परिजन से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मन में एक व्यक्ति डूबकर मर गया है। सूचना पर हम लोग आए हैं, डेड बॉडी निकला है तो मृत एक व्यक्ति पाया गया है जिसका नाम अभिषेक राम बताया जा रहा है। परिजनों से बातचीत हो पाई, क्या कुछ सामने आया है? हाँ, ये लोग बता रहा है कि घर से निकला हुआ था कल ही और ये सब ढूंढ रहा था अभी, लेकिन इस सबको पता नहीं था क्या हुआ है। अभी पता चला है कि पानी में एक लाश मिला है तो ये लोग आया है तो ये सबको पता चला है कि यही अभिषेक राम है। हम लोग अपना आगे की कार्रवाई इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और ये लोग जैसे लिख कर देगा वैसे प्रक्रिया होगा। अफगानिस्तान में फंसे पूर्व डिप्टी मेयर माजिद हुसैन के बड़े भाई एयर इंडिया को फ्लाइट से दिल्ली सकुशल पहुंच गए। कोरोना जांच में नेगेटिव होने के बावजूद 15 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। हेलो, मैं डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन। आज हम 78 लोग इवैक्यूएट किए गए अफगानिस्तान से एयर इंडिया की फ्लाइट में हम न्यू दिल्ली टर्मिनल 3 पे लैंड किए। 9:30-10 के आसपास हम लैंड किए। उसके बाद हमें जो है वो पोलियो ड्रॉप दिया गया सबों को और फिर पोलियो का इंजेक्शन दिया गया और फिर कहा गया कि आरटीपीसी कराएं। हमने पैसे दिए, 500-500 रुपए दे के आरटीपीसी हुआ। आरटीपीसी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इंटायर 78 लोगों की नेगेटिव आई। उन 78 लोगों में अक्सरियत जो है वो हमारे सिख ब्रदर थे जो कि अफगान नेशनल थे और उन लोगों ने कहा कि आपका नेगेटिव रिपोर्ट आएगा फिर आप चले जाएंगे। जब नेगेटिव रिपोर्ट आया तो उन्होंने कहा कि अब आप क्वारंटाइन में जा रहे हैं सारे लोग। 10-10 का इन्होंने बैच बनाया। हमारे साथ 10 लोग हैं जो एक ही बस में है, बाकी इन लोगों ने शायद और भी बस को मंगा के रखा है। 10-10 का बैच बना रहे हैं क्या। हमें अभी जो है एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद, हमारे इमिग्रेशन होने के बाद हमारे पासपोर्ट को उन्होंने रख लिया और कहा कि आप क्वारंटाइन में जा रहे हैं। LNC कोई करके एक जगह है, वहाँ नजफगढ़ में वो कैंप में क्वारंटाइन करेंगे। अब बात यह है कि जब हम नेगेटिव हैं तो क्वारंटाइन क्यों करेंगे, और हम जहाँ क्वारंटाइन करेंगे हो सकता है वहाँ हम पॉजिटिव हो जाएं। तो ये समझ में नहीं आ रही बात कि ये गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप क्यों ले रही है, इस तरह का डिसीजन क्यों ले रही है। अननेसेसरी का हरासमेंट है। ऑलरेडी हम 3-4 दिन से परेशान होकर के ट्रैवल कर करके और इवैक्यूएट करके आए हैं। समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की गई, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति वार्ड के सभी सदस्य शामिल हुए। समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार को लेकर बैठक की गई। बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न से जुड़े तमाम लंबित मामलों को अतिशीघ्र निपटाने को लेकर अनुसूचित जाति जनजाति बोर्ड के सदस्यों ने अपनी बात रखी। बैठक में कुढ़नी विधायक अनिल साहनी ने बताया कि 9 बिंदुओं पर विचार किया गया है और कुछ मामलों को एसएसपी जयंतकांत के समक्ष दे दिया गया है। जिला स्तरीय सत्कर्ता एवं अनुसरण समिति की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति पर जो अत्याचार होते हैं उसके निवारण के लिए आज हम लोग बैठे थे और लगभग इसमें आपको बता दें कि 9 बिंदुओं पर आज जो है इस पर विचार किया गया है, जो सकारात्मक विचार है और जिस पर हम लोगों को रिकमेंडेशन करना था उसके लिए समिति द्वारा किया गया है। 11 विषय पर हम लोगों ने चर्चा किए थे और इस पर कल्याण कैसे होगा इस सब पर विचार हुआ है। हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति पर्यवेक्षण कमेटी के तरफ से 3 महीना पर एक बार हम लोग SC ST के मामले को लेकर के बैठते हैं। कहाँ कार्रवाई हुई, कहाँ कार्रवाई नहीं हुई, क्या स्थिति है उनके केस का, उनके मुआवजा का क्या स्थिति है। इन तमाम बिंदुओं पर उससे संबंधित SC ST से संबंधित सभी बिंदुओं पर बैठकर यहाँ बात होती है, जिसमें DM साहब स्वयं रहते हैं, SSP साहब रहते हैं और जिला के अन्य गणमान्य पदाधिकारी सभी लोग रहते हैं, जिसमें इस बिंदु पर सभी SC ST के मामला पर विचार विमर्श होता है एवं कार्रवाई होती है। एक मामला है जो कांड संख्या 60 2018 का मामला है
रानी देवी पति निरंजन दास महिला थाना का मामला है, जिसके साथ बलात्कार हुआ था, जिसमें डीएसपी महोदय द्वारा, तत्कालीन डीएसपी महोदय द्वारा 2 साल में सुपरविज़न किया गया। और 2 साल में सुपरविज़न करने का अगर प्रावधान है तो ठीक है, नहीं तो SC/ST के मामले में कितने दिनों में केस का निष्पादन करना है, सुपरविज़न करना है, चार्जशीट करना है, इन तमाम चीज़ों को हम लोग आज संज्ञान में लिए हैं, माननीय पदाधिकारियों के संज्ञान में दिए हैं। और डीएसपी महोदय किस परिस्थिति में केस को फाइनल कर दिए, आप पीड़िता का बयान भी नहीं लिए, जबकि पीड़िता का बयान थाना प्रभारी द्वारा लिया गया और कोर्ट में थाना प्रभारी द्वारा 164 का बयान भी कराया गया, जिसमें पीड़िता ने बताया कि हमारे साथ बलात्कार हुआ है, के बावजूद भी डीएसपी साहब किस आधार पर केस को फाइनल कर दिए। जब ये मामला बहुत ही अति गंभीर और संवेदनशील है। वृद्धा पेंशन के नाम पर एक वृद्ध से हस्ताक्षर करवाकर लाखों रुपए की जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए पिता और पुत्री जिलाधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। वृद्धा पेंशन के नाम पर लिए गए हस्ताक्षर से एक वृद्ध की लाखों रुपए की जमीन हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए मंगलवार को अय्यापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर निवासी मोहम्मद शमशेर की पुत्री बानो खातून ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बानो खातून ने बताया कि मेरे पिता और मेरे चाचा से गांव के ही लोगों ने वृद्धा पेंशन के नाम पर सादे कागज पर बरगलाकर धोखा देकर जमीन लिखवा लेने का प्रयास किया है, जिसकी जानकारी मिली तो जब पूछा तो धमकी देने लगे, जिससे पूरा परिवार भयभीत है। मजबूर होकर जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। कल सनी जो है मेरे चाचा मोहम्मद शमशेर और छोटे चाचा मोहम्मद अली शेर से वृद्धा पेंशन के नाम पर फुसला पर ना के लेके चुपके चला गया। हम लोग को मालूम नहीं है, हम लोग घर ही पर थे, लेकिन अंदर थे। अब बाहर से फुसला के ले जाके और वहाँ इधर जो अखाड़ा घाट के उधर जो है ना, एक ठो कोई गांव है, ईटा गिट्टी उट्टी बालू उलू का दुकान है, उसी में कोई रूम में बंद करके बोला कि जल्दी जल्दी साइन करो, वृद्धा पेंशन मिलता है ना। बस घबराहट के कर दिए। उसके बाद में वो चले हैं। ये सब मामला सारा रजिस्ट्री करा, हम लोग को कुछ पता नहीं है। अभी से 5 दिन पहले जब ये हाथ उठाने के लिए जब बोले कि चलो रजिस्ट्री करने, तो हम दिमाग लगाएं कि रजिस्ट्री में ये अकेले क्यों जाएंगे, अब क्या लिखाएगा नहीं लिखाएगा। ये दोनों चाचा जो है ना, दिमाग के थोड़ा ये अकल उनका कम है, समझ में नहीं आता, मानसिक रूप सही नहीं है। तो हम उसको बोले कि ये सब में ज़रूर इस लोग बरोकर है, सब मिला जुला है, क्या कि मुखिया को भी बुलाते हैं तो हमारे नहीं। तो हम बोले कि ना जाएंगे जब लिखाएगा, चाहे कुंची है काम, चाहे वृद्धा पेंशन का काम है, चाहे जो भी चीज़ लिखाएगा वृद्धा पेंशन में जाए या सरकारी जो मुआवजा मिले या दहुआ का पैसा मिलेगा, तो हम है ना मेरे सामने कागज़ लाइए वहाँ पर लिखिए। तो नहीं, तो और काम नहीं है। बहुत उससे हम उलझ गए। उलझ के जब हम लोग को धमकी दिया कि अगर तू सब टांग अड़ेबे तो बोलूँ हम गोदी में सबको उठा के ले जाएंगे। मामला यही है कि बानो खातून और रानी खातून हमारे पास आई कि हमारे पिताजी जो है ना से मंद बुद्धि के है, इंदर सनी, बालेश्वर पासवान, ठाकुर पासवान, कुमोद पासवान, रघु पासवान, राजेश कुमार मेहता, ये सब एक साजिश के तहत हमारे पिताजी से वृद्धा पेंशन के नाम पर जो है से अंगूठा का निशान टिप्पा ले लिए। लेने के बाद अब बोल रहे हैं कि चलो ज़मीन रजिस्ट्री कर दो, जिसमें इनके पिताजी को जब इन लोग को जब मालूम हुआ तो अपने पिताजी को अपने घर पर रख लिए। तो इनके एक चचा को आज अपहरण करके रजिस्ट्री ऑफिस लाए हुए हैं। इन लोग को भी कचहरी में खोज रहा है। ये लोग भाग के हमारे यहाँ आए, तो हमने जिस DO पूर्वी के यहाँ इन लोगों के विरुद्ध सनहा दिया ताकि FIR हो, और जिला पदाधिकारी के यहाँ भी एक आवेदन दिया कि जो गलत तरीके से रजिस्ट्री कराने के लिए टिप्पा उप्पा इन दोनों हमारे मुवक्किल जो है अली शेर और शमशेर से जो करा लिया गया है, उपरोक्त 5 व्यक्ति इंदर सनी, कुमोद पासवान, ये लोग के द्वारा जो दस्तखत लेके यहाँ हाजिर होना है,
रजिस्ट्री के लिए, तो ये लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस और कातिब ये सब मेल मिला करके हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति को खड़ा करके इनका सारा ज़मीन जो है से रजिस्ट्री करा ले। इसी के लिए हम लोगों ने जिला अधिकारी का भी आवेदन दिया है। रजिस्ट्री ऑफिस में भी कल ये लेके गई थी तो रजिस्ट्रार नहीं लिया, तो आज जो है से SDO के माध्यम से हम वहाँ भेज रहे हैं। इसलिए जिला अधिकारी महोदय से आग्रह है कि वहाँ 3 घर मुस्लिम परिवार है, सिर्फ 3 घर, बाकी गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है। इन लोगों को धमकी दिया है, रात SP के यहाँ भी टेलीफोन किया है, यहियापुर को भी टेलीफोन किया है। आग्रह है कि इन लोगों को बचाए। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।